साथियों, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि लगन भाव हमारे शरीर का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, एकादश भाव से आमदन देखी जाती है, नवम भाव भाग्य का भाव होता है, दशम भाव हमारे कर्म का भाव है। इसलिए धन प्राप्ति में मुख्यतः यही भाव और उनके स्वामी ही सहायक होंगे। किंतु ध्यान रहे कि जो भाव स्वामी धन योग बना रहे हैं वे अस्त नहीं होने चाहिए और ना ही पाप कर्तृ योग में हो, ना ही नीच हो और ना ही किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में हो और अंश बल में भी वो बलवान होने चाहिए। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय कुंडली के माध्यम से जीवन में मिलने वाले धन संपत्ति और सुख सुविधाओं के बारे में जानना है। पिछली वीडियो में हम 11 नियम जान चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट 12वां नियम समझेंगे। यदि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी एक दूसरे के भाव में अर्थात राशि परिवर्तन करके बैठ जाएं या फिर दोनों एक साथ किसी भी केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाएं तो जातक बहुत धनवान होता है। यदि धन भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो जातक धनी होता है। यदि गुरु हो तो अधिक व शीघ्र लाभ देगा। वृश्चिक लगन की कुंडली में इसका फल आपको अधिक मिलेगा। 14वां नियम इस प्रकार है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, इन भावों का आपस में संबंध धनदायक होता है, किंतु धनवान होने का स्तर किन्हीं दो भाव के स्वामियों की शक्ति पर निर्भर करेगा। अब जानेंगे 15वां नियम। यदि दूसरे तथा चौथे भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ जाएं तथा लग्नेश उच्च राशि का होकर एकादश भाव में हो और नवम भाव का स्वामी भी बली हो और बली होकर दूसरे भाव में बैठे तो जातक बहुत धनवान होता है। 16वां नियम इस प्रकार है। यदि दूसरे भाव में चंद्र गुरु शुक्र हो तथा नवम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठकर इन तीनों ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा हो तो जातक धनवान होगा। 17वां नियम। लगन भाव का स्वामी भी उच्च होकर एकादश भाव में हो तो जातक बहुत धनवान होगा। ऐसा कर्क लगन में हो सकता है क्योंकि कर्क लगन में चंद्र अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में होगा और वृषभ राशि कर्क लगन में एकादश भाव में आती है। और वृषभ लगन में भी ये ऐसा हो सकता है। वृषभ लगन में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में होगा क्योंकि वृषभ लगन में मीन राशि एकादश भाव में आती है। अब जानेंगे 18वां नियम। मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन, इन लग्नों में मंगल और चंद्र का योग होने पर लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, किंतु चंद्र मंगल की नीच राशि नहीं होनी चाहिए। ये अवश्य ध्यान रखना है। जैसे जहां पर 4 अंक लिखा होगा उसका अर्थ हुआ कर्क राशि, तो कर्क राशि में मंगल नीच होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अंक 8 लिखा मिलेगा, यदि वहां पर ये दोनों ग्रह इकट्ठे हैं तो वहां पर चंद्र नीच राशि का हो जाएगा। तो कर्क या वृश्चिक राशि नहीं होनी चाहिए, अर्थात चंद्र मंगल में से कोई भी ग्रह नीच ना हो, ना ही वे सूर्य के द्वारा अस्त हो तथा ये योग तीसरे, छठे, 8वें और व्यय भाव को छोड़कर किसी अन्य भाव में बन रहा होगा, तभी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। यदि मेष लगन में मंगल चंद्र लग्नेश चतुरेश का संबंध बनता है तो धन योग बनेगा। इसी तरह मिथुन लगन में मंगल एकादशेश तथा चंद्र द्वितीयेश होता है, यहाँ भी शुभ मिलन रहेगा। कर्क लगन में मंगल पंचमेश और दशमेश होता है तथा चंद्र लग्नेश होता है, इस लगन में भी चंद्र मंगल का योग शुभ रहता है। तुला लगन में मंगल धनेश होता है और चंद्र दशमेश होता है, तो इस लगन के लिए भी चंद्र मंगल का योग निश्चय ही धनात्मक रहेगा। वृश्चिक लगन में मंगल लग्नेश होता है और चंद्र वहां भागेश होता है। मीन लगन में मंगल भागेश है, धनेश है तथा चंद्र पंचमेश होगा और अति धनवान योग बनेगा। इसके अतिरिक्त मकर लगन में चंद्र सप्तमेश होगा, मंगल एकादशेश होने से, चंद्र मंगल इकट्ठा होने से शादी के बाद व्यक्ति धनवान बनेगा। इस तरह मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन, इन 8 लग्नों में लक्ष्मी योग फलीभूत होता है।
19वां नियम इस प्रकार रहेगा, कन्या लगन की कुंडली में पंचम भाव में शनि हो, अर्थात पंचमेश अपनी ही राशि में बैठा है, और एकादश भाव में बुध हो या चंद्र हो, या फिर तुला लगन हो, तो तुला लगन की कुंडली में पंचम भाव में शनि तथा एकादश भाव में बुध हो या फिर सूर्य हो, तो व्यक्ति अनेक रास्तों से धन प्राप्त करता है। अब जानेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन या फिर मकर लगन, इन दोनों लग्नों में से कोई कुंडली है तो पंचम भाव में शुक्र और शनि एकादश भाव में होने चाहिए, तब भी जातक बहुत धनवान होता है। 21वां नियम, यदि लग्नेश द्वितीय भाव में हो और द्वितीयेश एकादश भाव में हो तथा एकादशेश लगन में हो तो व्यक्ति करोड़पति होता है। इसे अच्छे से फिर से समझिए। लग्नेश अर्थात प्रथम भाव का स्वामी अपने से अगले भाव धन भाव में चला गया, अर्थात द्वितीय भाव में हो, और अब द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो एकादश भाव में चला जाए। एकादश अर्थात लाभ का भाव, धन का स्वामी सीधे लाभ भाव में चला गया और लगन का स्वामी धन भाव में आकर व्यक्ति के दिमाग में हर समय धन चलेगा, तो ऐसा व्यक्ति मेहनती भी होगा और उसे हर तरफ से धन की प्राप्ति भी होगी, तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति करोड़पति होगा। 22वां नियम समझते हैं। यदि दूसरे भाव में कई ग्रह हों तथा गुरु उच्च राशि के हों तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। 23वां नियम, यदि लग्नेश केंद्र या त्रिकोण भाव में हो तथा धन भाव का स्वामी शुभ होकर उच्च का हो या किसी अन्य उच्च ग्रह के साथ हो तो भी जातक धनी होता है। 24वां नियम, यदि नवम तथा एकादश इन दोनों भाव के स्वामी दोनों युति में हो जाएं और युति में होकर दूसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में या सातवें घर में हो तो भी व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि नवम भाव आपका भाग्य भाव हुआ और एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। अब इन दोनों के स्वामी यदि हमारे धन के स्थान में अर्थात दूसरे भाव में आ जाएं, या फिर हमारे सुख स्थान अर्थात हमारे चौथे भाव में आ जाएं, या फिर हमारी बुद्धि के भाव, हमारी संतान के भाव अर्थात पांचवें भाव में आ जाएं, या फिर बिजनेस व्यापार का भाव सातवां भाव होता है और साथ ही ये भाव हमारे पार्टनर का भी होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। यदि इस भाव में दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो एक विशेष धन योग का निर्माण होगा, तो व्यक्ति अवश्य ही धनवान होगा। मीन लगन की पत्रिका में मंगल द्वितीयेश या भाग्येश होता है तथा एकादश भाव में मंगल उच्च का होता है, इसलिए यदि मीन लगन की पत्रिका में मंगल एकादश भाव में 28 अंश पर बैठेगा तो व्यक्ति अपने बाहुबल से धनवान बनता है और अंतिम समय तक धनवान ही रहता है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। साथियों, आज के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ बाकी की जानकारी के साथ। अभी पूरी जानकारी मैंने आपको नहीं दी है, तो नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।